जो वेस्टर्न शोर लाइन के एरियाज रहते हैं वहां पे इट माइट बी पॉसिबल कि वो लूट करने के लिए जाए, बट वाइल्ड फैंग शुरुआत उन्होंने की है और वो शूनी की हैट्रिक तो बिल्कुल नहीं आने वाली। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स उनको हर तरफ से घेरा जा चुका है। लायन अब वो यहां से बच के निकल पाए उसके चांसेस काफी कम रहने वाले। हालांकि मेडल के वेनम है जो काफी करीब देखने को मिल रहे हैं एंड इट माइट बी पॉसिबल कि वो भी इस फाइट में अपना इंक्लूजन दिखाते हुए नजर आए। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स का वो जो कैवलरी है ना वो अराइव जरूर हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिले हो गया। हालांकि मान्य के रूप में एक नॉक आया और वेनम वो है जिनकी मैं चर्चाएं कर भी रहा था कि साइड लाइन से वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वाइल्ड फैंग्स के अब 2 खिलाड़ी डाउन है और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के पास पूरा मौका है कि यहाँ पे वो पुशिंग करते हुए नजर आए। और ये लीजिए स्प्रे गॉड उनको डाउन किया गया और वो जो नॉक किया था मेडल ने फिनिशेस ले गए बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के प्लेयर। पूरी स्थिति चेंज हो चुकी है। अब व्हाइट टाइगर ऊपर गए, एक शॉटगन से शॉट लिया, दूसरे प्लेयर को भी खत्म किया। एक शानदार डेस्परेशन मूव्स में 1v2 करके गए हैं व्हाइट टाइगर। बट अभी खेल खत्म हुआ नहीं है, अभी भी यहाँ पे जीत हासिल करनी बाकी है। एक नेड को खोलता हुआ नीचे से मेडल अटैक करना शुरुआती स्टेजेस में बहुत अच्छे से आता है, पसंद भी उनको काफी ज्यादा है। लेकिन व्हाइट टाइगर पूरी तरह से घिर चुका है। ये खिलाड़ी रश के ऊपर आया, ही टेक्स 1 डाउन, पीछे से कवर आ रहा है, बट जाते जाते व्हाइट टाइगर ने जो एफर्ट दिखाया इनकी, कमाल का एफर्ट देखने को मिला। क्या फायदा मिला मेडल को मिले 1 पॉइंट, बट उन्होंने अपना एक प्लेयर भी गवा दिया। वो 2 नॉक जो उन्होंने निकाले थे ना वो फिनिश कंफर्मेशन उनके खाते में नहीं आए और मुझे लगता है शायद वहां पर जो चीजें हैं वो पलट गई, क्योंकि बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने जब क्लोजिंग किया तो वहां पे वो फिनिशेस सिक्योर करके गए। हालांकि इस मुकाबले में बॉट आर्मी स्पोर्ट्स उनके पास वो 3 फिनिशर आए और उसी के साथ उनका सफर समाप्त हुआ। वशिष्ठा स्पोर्ट्स के प्रो के ऊपर 3 प्लेयर्स पुशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टोन बीजेएमआई वो काफी आसानी से जो प्रो का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकालेंगे। हालांकि बाकी के प्लेयर्स वशिष्ठा स्पोर्ट्स के वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। स्कैरी जॉर्ज उन्होंने आती बैड ओपी को डाउन किया, हेक्टर वो डाउन किए जाएंगे। हालांकि विजर्ड को भी टेक डाउन किया गया है, पर जायरो गॉड अब उनके कंधे पे जिम्मेदारी बढ़ी और वशिष्ठा स्पोर्ट्स उनके सामने एक 2v2 की सिचुएशन। मुश्किलें अभी भी बढ़ती हुई दोनों ही टीम्स के लिए। दोनों ने यहाँ पे प्लेयर्स जरूर गवाए हैं। हेक्टर रिवाइवल के लिए वापस वो कंपाउंड के अंदर भी आए, बट मार्कोस गेमिंग थोड़े से लैक क्लस्टर नजर आए थे जब पिछली बार हमने उनको देखा। 16 अंक उनके पास हैं, बट अभी भी बहुत कुछ वो कर सकते हैं। ये अटैक, ये अग्रेशन काफी अच्छा देखने को मिला, लेकिन 2 प्लेयर्स गवाए मार्कोस गेमिंग ने। बट ये लीजिए स्टोन बीच में कमाल का करारा शॉट, बट जब तक स्कैरी जॉर्ड है तब तक क्लच करने की क्षमता पूरी है। तीसरे प्लेयर को डाउन किया है स्कैरी जॉर्ड ने। एक 1v4 हो सकता है अपनी टीम के लिए। आते ही इस मैच के अंदर स्पॉट जरूर किया अपोनेंट को चंप शॉट देने की कोशिश, बट स्कैरी जॉर्ड अभी तक कनेक्शन नहीं, अभी तक अपने प्लेयर्स को बचा भी नहीं पाए। बट सामने से एक नेड, ये नेड किस्मत पूरी तरह बदल सकता है। बट हाथ वो वेपन आने से पहले नेड फेंकना जरूरी था, वो किया भी। स्कैरी जॉर्ड अपने रिफ्लेक्सेस के साथ अपने अपोनेंट को थोड़ा सा हैरान परेशान करना चाहते हैं और उन्होंने जंप करके देख लिया है कि वहां पे जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। वो स्लिट के थ्रू जो कनेक्शन है ना वो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं रहे और ऐसे में रिवाइवल मिल जाएगा स्कैरी जॉर्ड। ये दिक्कतें हो सकती है और अब हेक्टर को भी रिवाइव मिल रहे हैं। क्या वापस से एक 2v2 की स्थिति हमें देखने को मिलेगी या फिर जायरो गॉड वो पुशिंग करेंगे? एक मोलोटोव वहां पे किया गया और स्कैरी जॉर्ड उन्होंने वो रिवाइवल कैंसिल कर दिया, वापस से एग्जीक्यूट करने की कोशिश। आप प्रीटी श्योर कि जायरो गॉड वो इतनी आसानी से ये होने तो नहीं देंगे, अभी भी थोड़ा समय रहता है। और ये लीजिए स्कैरी जॉर्ड वो नॉक्स उन्होंने निकाले, 2 फिनिशेस निकाले, फिर रिवाइवल भी करके दिखाया। वापस से अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लेकर के आया स्कैरी जॉर्ड और ऐसे में अब 2v2 की सिचुएशन जहां पे एडवांटेज ज्यादा वशिष्ठा के पास। एडवांटेज जरूर उनके पास हल्का सा ज्यादा हो सकता है, बट स्कैरी जॉर्ड के पास वो बुलेट्स नहीं है। आप उनकी शॉटगन में देखेंगे तो सिर्फ 3 गोलियां बाकी हैं। क्लोज रेंज में सामने 2 ओपोनेंट्स को खत्म करने के लिए 2 भी काफी होती हैं इस प्लेयर के लिए। लेकिन डीबीएस है, वो एक साथ जब 2 आप गोली चलाओगे तो मुश्किलें आपके लिए शायद बढ़ भी सकती हैं। बट जायरो गॉड थोड़ा सा गेम को रोका गया है, पेशेंस का खेल है। वहां पे एक फ्यूल टैंक पड़ा था, मुझे लगा वो फोड़ेंगे तो नॉक मिलेगा, बट वो ऐसा हुआ नहीं। बहुत रेयर साइट है ये, कोई यूज नहीं करता उसका इस तरह से। बट स्टोन बीजेएमआई एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब मिला है उनको और उसका फायदा मिल सकता है, बट अभी तक जो निशाने हैं वो पक्के साबित हुए नहीं उनकी तरफ से। और हेक्टर वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं, वो तो बस इंतजार कर रहे हैं कि हल्का सा पीक आए और वहां पे वो डैमेज दे। बट स्टोन बीजेएमआई वो अपने ऊपर ही डैमेज लेते हुए नजर आएंगे और दीवार में दिख भी रहा है वो एक्सप्लोसिव, वो जाके धंस गया। पर ये एक स्मोक का इस्तेमाल हेक्टर के द्वारा थोड़ा अनरेस्ट लाने की कोशिश है मार्कोस गेमिंग के खेमे में। और अभी के लिए ये फाइट जो है वो रुक सी गई है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास वो बेहतर जो ग्रेनेड्स या मोलोटॉव्स है वो बचे नहीं है और अब थोड़ी देर का इंतजार। जी हाँ, इंतजार है, बट आर पार की लड़ाई होनी चाहिए थी पहले ही। थोड़ा सा देरी अब हो चुकी है और हेक्टर देखिए वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि यार पुश करें ना करें, इंतजार करें। मार्कोस गेमिंग के पास तो शॉटगन्स का एडवांटेज है, बट वो बिल्कुल भी पुश नहीं करना चाहते। बट हेक्टर
वो चाहते हैं कि इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। स्केरी जॉर्ड, अब उनके पास वो शॉटगन का एडवांटेज नहीं है और इसका फायदा चाहे गॉड ने उठाया। वो पेशेंस कमाल। स्केरी जॉर्ड एचपी बहुत कम, बट कम गोलियों के बावजूद स्केरी जॉर्ड सच में एक स्केरी प्लेयर। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स एक स्केरी टीम। स्केरी जॉर्ड का शानदार 1v3 और हेक्टर का योगदान। इसी के साथ मार्कोस गेमिंग एक और खराब मुकाबला उनके लिए। और उन 4 फिनिशेस के साथ अब जो आंकड़ा है वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स का वो 30 तक पहुंच चुका है। कल का दिन भी वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के लिए आप कह सकते हैं कि बेहतर गया था। बढ़िया उन्होंने एवरेज अपना बना के रखा था और यहीं पे जो ये फाइट हुई है, ये ट्रेड में भी वो ज्यादा अपने आप को मुश्किलों में पाएंगे नहीं, क्योंकि एवरेज उनका अभी भी बढ़िया चल रहा है। और आज के दिन पे तो सारे के सारे मुकाबले वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को खेलने हैं। हेक्टर खुश रहेंगे। वो लास्ट में जो मूव था स्कैरी जॉर्ड, उन्होंने बढ़िया 1v1 लिया, वो जंप शॉट। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर फाइट में जो स्कैरी जॉर्ड का इंक्लूजन था वो काफी ज्यादा उम्दा देखने को मिला। बट ये फाइट लंबी खिंच गई। इस बीच में मल्टीपल रोटेशंस भी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। ईवोएक्स की बात करें, वो भी आपको रोजोक और रुइंस के एक हल्के से स्प्लिट में देखने को मिल जाएंगे। वीएस की बात करें तो अब ओवेस वो लगभग सेंट्रल एरिया से पहुंच चुके हैं। गॉडलाइक वो वेस्टर्न शोर लाइन को लूट करके अब गटका और उसके आसपास के इलाके में आपको देखने को मिलती हुई। वहीं रेवनेंट एक्स पार्क, उनकी भी एक बढ़िया रोटेशन देखने को मिल रही है। बेसिक लूट कंप्लीट करी और सीधे अब ट्रेस को सर्कल के सेंटर में बिठाया गया है। पर सवाल यही कि अगला जोन किसके फेवर में जाएगा। देखिए, मैं तो देख पा रहा हूँ नेबुला भी ज्यादा दूर है नहीं रेवेनेंट एक्स पार्क से। काफी जल्दी वहां पे दोनों का एक झड़प हो सकती है, बट जोन का शिफ्ट काफी कुछ डिफाइन करेगा। गॉडलाइक के पास ये जोन का एडवांटेज, टॉय तमिलियंस के पास ये जोन का एडवांटेज। के अंदर जो दिक्कतें हैं वो चल रही है और अभी के लिए जो प्लेयर्स है ना वो बहुत ही सेटल्ड फील नहीं कर रहे हैं। और शायद यही वो कारण है कि मैचेस उतने बढ़िया नहीं जा रहे। पर उन्होंने बोला था कि आज के दिन में उनका आईजीएल जो है वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और वो एंड में एक हेड कनेक्शन भी आया और वो नॉक फाइनली पंक ने निकाला। कितनी कह सकते हैं कि सर्कल तो अनुकूल बनाए। अब इसके आगे का सफर वो किस प्रकार से तय करेंगे वो देखने वाली बात। वहीं गॉडलाइक सर्कल का बिल्कुल सेंटर है उनके पास और यहां से उनको कन्वर्जन निकालना चाहिए। स्कैरी जॉर्ड, उनको स्पॉट किया गया, शॉट काफी सारे लिए, बस डैमेज आया वहां पे, लेकिन वो एंड में एक हेड कनेक्शन भी आया और वो नॉक फाइनली पंक ने निकाला। कितनी दूर दराज के इलाके में वो रेड डॉट से नॉक, मजेदार था ये। कमाल का स्प्रे वहां पे देखने को मिला पंक की तरफ से। और अब तो देखिए रश करना भी वो चाहते हैं। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज नहीं। पंक वो फिनिश निकालने के लिए बहुत तेजी से आतुर, काफी करीब आए। एक लेवल 1 का हेलमेट है पंक के पास, एक पीपी बाइजन भी उनके पास देखने को मिलती है। बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स ने भी समझदारी दिखाई है, गाड़ी में बिठाया अपने उस नॉक प्लेयर को और थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश। बट गॉडलाइक हमेशा ऐसे करते हैं, वो बड़े स्प्लिट्स लेते हैं। लेकिन क्या ये समय सही है? 13 टीम्स अभी भी इस लॉबी के अंदर मौजूद है, अब सेंटर के आसपास है। रेवेनेंट एक्स पार्क उनकी फाइट की शुरुआत ऑटोबॉट्स के सामने ओपन एरियाज के अंदर अरीब को डाउन किया और अरीब के करीब अब ट्रेस गॉड आते हुए। बचा पाना अरीब को तो इम्पॉसिबल रहेगा। काफी आसानी से वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया है और रेवेनेंट एक्स पार्क वो इन स्टाइल अपनी जो एंट्री है वो सर्कल के अंदर बनाते हुए ऑटोबॉट्स को पुश किया गया, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा गया। अब वो थोड़ा और सर्कल के सेंट्रल एरियाज की तरफ जाएंगे। लेकिन आपने काफी सही बारे में चर्चा करी, जब ऑलरेडी गॉडलाइक के पास वो सर्कल का सेंटर है, मुझे भी ऐसा लगता है कि बड़े स्प्लिट्स वहां पे नहीं रखने चाहिए, कंसिडरिंग इतनी सारी टीम्स, इतने सारे प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। पर यहाँ पे अभी एक कंपैरेटिवली छोटा स्प्लिट जरूर है, 2-2 का स्प्लिट, ये कंपैरेटिवली बेटर है। आप एक नॉक प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में बिल्कुल ही दूर ना चले जाएं अपने टीममेट से, जहां पे आपको कोई कवर फायर देने के लिए मौजूद ना देखने को मिले। वही ऑटोबॉट्स वो भी अब बस इंटेल कलेक्ट कर रहे, तलाश कर रहे कि कोई तो जगह मिले जो खाली मिल जाए और वहां पे थोड़ी देर के लिए बसेरा अपना बताया जाए। यहाँ पर ऑटोबॉट्स तो फंस चुके हैं, जहां वो जा रहे हैं वो खतरे को पा रहे हैं। लेट आप इतने हो गए, बट निंजा को ये नॉक निकालना चाहिए था। डैमेज बहुत मिला, गाड़ी बहुत स्लो थी लॉब्स्टर की। बट ऑटोबॉट्स वो फॉर्म अभी तक देखने को नहीं मिला जो लोअर ब्रैकेट में देखने को मिला था। 4 दिन के ब्रेक के बाद मोमेंटम टूटा है, शायद सिन्वे का भी वैसा ही मोमेंटम छूटा है। बट ऑटोबॉट्स चलिए, अब एक कंपाउंड उनके पास, सिन्वे वो भी पीछे चले गए। एयर ड्रॉप भी मिल गया गॉडलाइक को और बिल्कुल सही कहा आपने, वो स्प्लिट को रिकवर करके वापस आए। स्केरी जॉर्ड हेक्टर को खत्म करने की बजाय अब जोन का सेंटर उनके पास। ब्यूटीफुल पोजीशनिंग बाय गॉडलाइक। पर नेबुला वो अभी भी उनके आसपास देखने को मिल रहे हैं और देखना अहम रहेगा कि सेंटर का ज्यादा फायदा कौन उठा पाएगा। वही आप रेवेनेंट एक्स पार्क को देखिए, सेंसे वो व्हीकल लेकर के बिल्कुल सेंटर की तरफ ही जा रहे हैं और ये भी एक बिल्कुल फियरलेस आईजीएल आपको अभी के लिए देखने को मिल रहा है, खासकर तब जब वो खुद बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। उनके तीनों जो प्लेयर्स हैं, मैं तो तीनों को ही असॉल्टर कंसिडर करता हूँ, तीनों ही बहुत प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं और उसकी वजह से ये जो कॉन्फिडेंस है ये पूरी तरीके से जज भी रहा है रेवेनेंट एक्स पार्क के ऊपर। वही गॉड ट्रेन की बात करें, उनकी भी एक बढ़िया रोटेशन, इस बार कंपैरेटिवली थोड़ा सा अर्ली ऑन रोटेट किया है और जो सदर्न एज का पूरा कंट्रोल है वो गॉड ट्रेन के पास। जी हाँ, गॉड ट्रेन के पास वो कंट्रोल जरूर, लेकिन उस जगह में से क्या वो फ्रैग्स के लिए जाएंगे या फिर से वो स्लो अप्रोच देखने को मिलेगा?
बिकॉज अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि गॉथरेन थोड़ा सा पैसिव हो चुके हैं, ज्यादा वो फाइट्स नहीं लेते, मौके मिलते हैं तब भी थोड़ा पीछे चले जाते हैं। इन चीजों को बदलना पड़ेगा गॉथरेन को। वहीं दूसरी तरफ अब रश की बारी है। वो सीधा एक कंपाउंड देखा, सीधा सेंटर में स्लैमन किया। ये नो इन्फॉर्मेशन स्लैमन है, नॉक नहीं निकाला है और गॉडलाइक इसका फायदा उठा सकती है। एडमिनो ही इज जस्ट होल्डिंग ऑन। उन्होंने वहां पे बिल्कुल आवाज नहीं करी है, शॉट देने का मौका पूरा एडमिनो सरप्राइज करते हुए पीएमडब्ल्यू आईएचएल को। गॉडलाइक ये दो प्लेयर्स कमाल तरीके से डिफेंड करते हुए और सिम्प क्या शॉट कनेक्ट किया उन्होंने। इवोक्स जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से गायब होने की संभावना अब बनती है उनकी। और आप देखिए तीसरा कोई प्लेयर आया भी नहीं गॉडलाइक का। हालांकि एडमिनो के ऊपर साइडलाइन से वार जरूर आए, लेकिन सिम्प वो जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है वो डालेंगे। एक फिनिश पंक के खाते में जाएगा, दो सिम के पास, एक एडमिनो के पास, और इंस्टेंटली वो जो रीसेट है वो भी हमें देखने को मिलता। फाइनली आप कह सकते हैं कि एक ऐसी फाइट हमें गॉडलाइक की देखने को मिल रही है जहां पे कोऑर्डिनेशन वो आपको प्रॉपर देखने को मिला, कम्युनिकेशन वो प्रॉपर देखने को मिला। और अभी भी जो खतरे के बादल है वो टले नहीं है। वही यूएक्स की बात करें, थोड़ा गलत भी आप कह सकते हो स्लैमन को, क्योंकि जीरो इंटेल उनके पास मौजूद थी और वहां पर भी एक साथ प्लेयर्स ने चार्ज नहीं करा, थोड़ा एक एक करके प्लेयर्स आए और मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर भी आई। वही रेवेनेंट एक्सपार्क वो अब नेबुला की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आ चुके हैं और नेबुला के प्लेयर्स भी एक स्प्लिट में देखने को मिल रहे हैं। फीनिक्स वो भले ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां से वो सिर्फ कवर फायर ही दे सकते हैं और ऐसे में एक बेहतर ग्रेनेड जो सेंसी की तरफ से गया आदि वो डाउन और नेबुला बहुत ज्यादा मुश्किलों में। देखिए नेबुला भी मुश्किल में है, रेवेनेंट एक्सपार्क भी मुश्किल में है क्योंकि दो प्लेयर्स उनके डाउन हो गए। गोटन आगे गए हैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, बट क्या सेंसे खुद अपने कंपाउंड का कवर छोड़ के बाहर आएंगे? मुझे लगता नहीं, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी बहुत दे दिया उन्होंने। दो फ्रैग इन्फॉर्मेशन सेंसे के नीड्स कमाल साबित हुए जरूर, लेकिन रिवाइवल गोटेन को क्या मिल पाएगा एक बड़ा सवाल है। प्रेज गॉड जा तो रहे हैं गोटेन के पास और नेबुला के जो दो प्लेयर थे खत्म हो गए, इसलिए वो रिवाइवल भी मिल गया। चारों प्लेयर्स के साथ अब जोन का एडवांटेज भी रेवेनेंट एक्सपार्क के पास, बट गॉडरेन अब यहाँ पे एक नॉक निकाल के रश करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज अभी भी देखा जाए तो गॉडरेन के पास एडवांटेज बहुत अच्छा है, हायर ग्राउंड है, चारों प्लेयर्स हैं, सर्कल अभी भी है। बट क्या सर्कल रहेगा ये एक सवाल, क्योंकि जोन का शिफ्ट किसके पास जाएगा? सेंटर में जो भी टीम्स उनको फायदा मिलता हुआ गॉडरेन, अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब वाइट गॉडरेन अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब व्हाइट वॉकर्स को पास तो देखिए कितना बड़ा प्लेएबल एरिया है और उनके पास पूरा इंटेल भी है उस ईस्टर्न एज का। और अभी के लिए जो एजेस के अराउंड प्लेयर है वो सेंटर पे नहीं आए, जो सेंटर के प्लेयर्स हैं वो एजेस की तरफ चले गए। ये थोड़ा अलग अप्रोच हमें जरूर देखने को मिला। हालांकि सेंटर थोड़ा ओपन एरियाज में, इट माइट बी पॉसिबल कि ये वो कारण हो, पर ज्यादातर टीम्स को हमने देखा है कि एक बार सेंटर अगर मिल जाते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। पर यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया, इट माइट बी पॉसिबल 3-1 का एक स्प्लिट वो व्हाइट वॉकर्स यहाँ से रखना चाहे। और गॉड्स रेन क्या तेजी के साथ वो रोटेशन हमें देखने को मिला। बस देखिए तो सर्कल बना दी कि नियो वो जोन के अंदर पहुंच गए, पर कुछ इस प्रकार से वो फाइट हमें देखने को मिली। और ये जो शॉट था ये बाकमाल कनेक्ट किया गया। अर्चित बहुत ही ज्यादा उम्दा खिलाड़ी है, हमने पहले भी इस खिलाड़ी को राइज करते हुए देखा, बट सिम्प उन्होंने वो जो फिनिश है वो निकाला और इवोएक्स उनके खेमे में काफी सारे डिस्कशंस की शुरुआत भी होती हुई। देखिए जब सिम फॉर्म में होते हैं तो गॉडलाइक अच्छा खेलती है, ये चीज हमने पहले भी बहुत देखी है और अभी भी वैसा ही चलता हुआ। 4 फ्रैग मिल चुके हैं, जोन का एज उनके पास और अभी नजरें जोन की बाहर गड़ा के बैठी है ये टीम, ताकि क्रिकेट सिनेरियोस को पूरी तरह बनाया जाए। गॉडरेन सेंटर अप्रोच काफी अच्छी गए, सेंटर में ले लिया वो पोजीशन, बट ओपन एरियाज थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। नॉट अ लॉट ऑफ कवर फॉर देम, क्योंकि एक शैक ही उनके पास। वहीं 4TR इस बार वो भी जोन के अंदर पहुंचे तो हैं, बट कितना फायदा मिलेगा वो एक सवाल। वहीं दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स जब से मैच शुरू हुआ है तब से जगह ही तलाश रहे हैं और जगह अभी तक मिली नहीं उनको। और 4TR की भी तो आप देखिए कितनी कमाल की रोटेशन हमें देखने को मिली है। अब बस अगर वो अपने एरियाज को रेजिस्ट कर पाए, वहां पे उनके ऊपर अगर प्रॉपर 4v4 की कोई फाइट आती है तो वो अच्छे से ले पाए, तो 4TR भी इस मुकाबले में कुछ बेहतर कर सकती है। हालांकि अभी के लिए 16वें पायदान पे वो यहां देखने को मिल रहे हैं, 5 ही मात्र अंक उन्होंने निकाले हैं और इस मैच में तो खैर अभी तक उन्होंने वो खाता भी नहीं खोला। ऑटोबॉट्स मीनवाइल उन्होंने जो एयर ड्रॉप है वो लूट कर लिया है। नेबुला वो 2 ही खिलाड़ी बचे हुए, पर वो देखिए नेबुला है और हम सबको पता है कि वो 2 खिलाड़ी भी काफी रहते हैं। टॉप 12 तक पहुंचे, देखते कुछ प्लेसमेंट पॉइंट या फिनिशेस वो निकाल पाते हैं या नहीं। अच्छी चीज है कि उनके पास वो जोन का एडवांटेज है, तो ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वो भी काफी करीब आ गए जोन के अंदर। पिछले जोन में ज्यादा फाइट्स देखने को मिली, इस जोन में अभी के लिए तो शांति है, बट 4TR काफी करीब आ चुके हैं अब गॉडरेन के।
जाल बिछाया गया है, बट भूलिए मत ये लॉबी बहुत गर्म है, व्हाइट वॉकर्स भी ज्यादा दूर नहीं। थर्ड पार्टी करने की संभावनाएं काफी ज्यादा व्हाइट वॉकर्स के पास रहेंगी। और वहीं ट्रॉय तमिलियंस वो भी अभी के लिए जोन के बाहर से ब्लू का डैमेज हल्का हल्का लेते हुए अंदर आते हुए। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना अगले सर्कल में किसके पास जोन जाएगा और कौन फाइट करने के लिए जाएगा। अभी के लिए तो हेक्टर के काफी करीब से वो जो व्हीकल है वो गुजरा है और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स शुरुआत में उन्होंने वो फाइट ली थी, भले जीती थी लेकिन हेक्टर वो अभी यहाँ पे अकेले बचे थे। और ये लीजिए टॉक्सिक, उन्होंने हेक्टर को बाहर का रास्ता दिखाया। प्लेसमेंट का कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, जो शुरुआती 4 फिनिशेस आए थे वही खाते में रह जाएंगे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के। वही ऑटोबॉट्स की बात करें तो अभी तक उनको कोई होल्डिंग स्पॉट मिला नहीं है। 2 प्लेयर्स हैं जो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बट वो भी ओपन में है सर्कल के अंदर। और एडमिनो उन्होंने स्पॉट किया ऑटोबॉट्स के रैल्फी को, इंस्टेंटली वहां पे जो नॉक है वो निकाला गया और अब एक ग्रेनेड के साथ फ्लश आउट करने की कोशिश है। पर ये बात ये गॉड लाइक के लिए कि उनकी बैकलाइंस पूरी तरीके से क्लियर है और वो इंटेल उनके पास मौजूद भी है, तो अब थोड़ा सा अग्रेशन वो सेंटर की तरफ जरूर दिखा सकते हैं। बट शॉट्स पीछे से भी आते हुए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा गॉड लाइक को। मिडल के प्लेयर्स शॉट जरूर दिए एडमिनो के ऊपर, बट अभी तक वो रिवाइवल के लिए कोई नहीं गया ऑटोबॉट्स की तरफ से। राल्फी क्या रिवाइवल मिलेगा अभी, क्योंकि प्लेयर्स जा ही नहीं रहे उनको रिवाइव करने के लिए। नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट रिस्क एंड लॉबस्टर वो गए थे देखने बट कोई फायदा नहीं हुआ। ओपन में लेटे हुए टॉक्सिक, ये क्या हो रहा है ऑटोबॉट्स के साथ? वो कहां है ऑटोबॉट्स जो लोअर ब्रैकेट में देखने को मिले थे? क्या कंसिस्टेंट खेल रहे थे वहां पे, लेकिन अभी के लिए ऑटोबॉट्स उनके लिए जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई और आसानी से यहाँ पर भी वो जो 2 फिनिशेस है वो गॉड लाइक के खाते में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी सर्कल के बाहर है और ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि नेबुला से वो जो फाइट है वो लेनी पड़े गॉड लाइक को। ऑटोबॉट्स के लॉबस्टर वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे मॉर्टी के द्वारा और ऐसे में अब ऑटोबॉट से कोई भी खिलाड़ी बचता नहीं है। मात्र 1 फिनिश के साथ समापन टीम ऑटोबॉट्स का इस मुकाबले से। एक खराब प्रदर्शन ऑटोबॉट्स की तरफ से, समझ ही नहीं आया वो करना क्या चाहते थे। जोन जा रहे थे, मिल नहीं रहा था, फिर बाहर गए, फिर वापस आए, एक दूसरे को कवर नहीं दे पाए। काफी सारी गलतियां ऑटोबॉट्स की तरफ से। बट चलिए आज के मैचेस अभी भी बाकी है उनके, उन बचे हुए मैचेस में एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। बट अब नेबुला के सामने गॉड लाइक की चुनौती जरूर आ सकती है क्योंकि जोन का एडवांटेज अभी भी नेबुला के पास। बट अगर आसपास देखा जाए तो विक्टोरस समर्स वो भी ज्यादा दूर नहीं है, रेवेंट एक्सपार्क वो भी ज्यादा दूर नहीं है और जोन के अंदर उनको भी एंट्री तो बनानी पड़ेगी। और ऐसे में अब मेडल और सिन्वे ये 2 टीम्स भी हैं जिनको सर्कल के अंदर आना है। ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स वो सदर्न साइड से एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हुए, लेकिन वो जहां पर भी जाएंगे बहुत ओपन एरियाज में जाएंगे। नियो वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे, अक्षु को डाउन किया। डेल्टा की बात करें वो डैदल को डाउन करके जाएंगे और ऑक्सिन वो एक स्मोक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो एरिया है वो खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं रहने वाला। और ऐसे में अब वो कोऑर्डिनेटेड जो स्प्रेज ऑफ बुलेट है वो जाने वाले। गॉड ट्रेन उनके पास मौका कि वो फिनिशेस लेके जाए और देखते ही देखते ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स उनका समापन हो जाएगा और 3 फिनिशेस जाते हुए गॉड ट्रेन के खाते में। एक बहुत रिस्की मूव, ओपन में आए, एक शैक पकड़ने के लिए गाड़ी लगाई बट 2 प्लेयर्स डाउन हुए। वहीं दूसरी तरफ मेडल मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। एडमिनो टेक्स 1 डाउन, इंस्टेंटली वहां पे खत्म किया वेनम को। मेडल के प्लेयर्स को भी अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा बट एक तरफ से गॉड लाइक है, एक तरफ से सिन्वे है। शॉट्स अभी भी आते हुए, पीछे से कवर जरूर आया, एडमिनो को डैमेज जरूर पड़ा बट सिन्वे वो भी जैसे ही जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स उनकी भी यहाँ पे बढ़ती हुई। स्पॉट किया बहुत आसानी से, एक और फ्रैग। गॉड लाइक इज इन फॉर्म, 8 टोटल फ्रैग्स उनके पास। और सबसे बढ़िया बात है कि चारों प्लेयर्स अभी सर्वाइव कर रहे हैं। भाई रेवेनेंट एक्सपार्क भी जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे बट फियर्स उनको डाउन किया गया। और सिन्वे देखते देखते उनकी मुश्किलें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो भी कुछ खास यहाँ पे करके जा नहीं पाए। उनका भी समापन 0 के साथ हमें देखने को मिला। चलिए टॉप 8 टीम्स हमारे सामने अब जरूर आ चुकी है। रेवेनेंट एक्सपार्क वो गॉड्स रेन के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं और वहां पे आइसोलेटेड पकड़े गए वो प्लेयर और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी इंस्टेंटली आ गया। मेडल उनके खेमे में जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ, बट नेबुला के वो 2 खिलाड़ी अभी भी वो एज का जो हल्का सा कवर है ना उनके पास, वहां पर वो 2 खिलाड़ी देखने को मिलते हुए। जॉनथन वो अपनी साइड लाइंस क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे में मेडल की मुश्किलें वो बढ़ा जरूर सकते हैं। एक ग्रेनेड जो दागा गया, स्प्लैश डैमेज वो भी आता हुआ नजर आया, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट नॉक है वो आया नहीं है। और देखना ये कि गॉड लाइक क्या वो कमिट करना चाहते हैं इस फाइट में, क्योंकि व्हीकल लेकर के एक खिलाड़ी जरूर है जो आगे की तरफ गए हैं और ऐसे में अब यहां से नॉक आना तो तय बात लग रही है। देखिए लोअर ग्राउंड पे है, नेड्स भी वहां पे आ रहे हैं लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। एक ना एक नेड तो आएगा जिसपे आपका नाम जरूर लिखा होगा। जॉनथन के हाथ में वो नेड, सिप सीधा रश किया उन्होंने, टर्मी वहां पे उड़ाते ही उनको डाउन भी किया। टिक भी नहीं पाए और गॉड लाइक सीम्स लाइक इट्स टू इजी फॉर देम। और इस लॉबी में हाहाकार मचा चुके हैं ऑलरेडी। 10 फ्रैग अब गॉड लाइक के पास। और बेहतर बात ये देखने को मिल रही है कि चारों ही प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब सर्कल वो गॉडलाइक से दूर जा चुका है। विक्टोरियस सुमस की बात करें, थोड़ा सा वो फंसते हुए, ब्रीथिंग स्पेस बहुत कम है विक्टोरियस सुमस के पास।
और ऐसे में अगर नेबुला के प्लेयर्स वो कुछ प्रिसाइज ग्रेनेड्स करते हैं, मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता है, और नेबुला वो मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं है, और उनको भी दिख रहा है कि दो साइड से प्लेयर्स उनके सामने मौजूद है, साथ ही साथ सर्कल भी उनको फेवर नहीं कर रहे हैं। फाइनली नोमी वो काफी ज्यादा ओपन से आगे जा रहे हैं, थोड़ा देर कर दी उन्होंने, जब नॉक किया था प्लेयर को तब जाते तो शायद ज्यादा फायदा होता। अभी के लिए विक्टोरिया समझ के प्लेयर्स वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए, लेकिन नोमी का वो स्प्रे वो प्रिसाइज, और इसी के साथ एक खिलाड़ी की जो कैजुअलिटी है वो आ चुकी है। विक्टोरिया सुमस वो सीधे सर्कल के एज का जो शैक है उसको टारगेट कर चुके हैं। बहुत आसानी से वो शैक भी उनको मिला। दोनों प्लेयर्स जो रेवेंट एक्सपार्क के वहां पे होल्ड कर रहे थे, खत्म किया उनको। विक्टोरिया समस इंपॉर्टेंट ये मुकाबला उनके लिए भी, वो भी कल इतने ज्यादा बढ़िया नहीं देखने को मिले, बट आज का दिन उनका हो सकता है। नेबुला मीनवाइल बचे हुए दोनों प्लेयर्स अब जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट डैमेज बहुत पड़ रहा है उनके ऊपर। शायान के ऊपर डैमेज दिया, बट दूसरी तरफ 4TR वो भी यहाँ पे तैयार। विक्टोरिया समस फाइनली फिनिक्स के ऊपर नॉक निकाला, बट क्या वो फ्रैग कंफर्मेशन वो कर पाएंगे? बिकॉज लग तो रहा है कि ये नेट्स ही यहाँ पे कंफर्म करके जाएंगे फिनिक्स को, बट 4TR सीम्स लाइक दिस इज देयर गेम। यहाँ पे बड़ा गेम उनको भी कॉन्फिडेंस जरूर देगा। पर आप ये भी तो सोचिए ना कि 4TR के पास उतने पॉइंट्स इनिशियली है नहीं, और ऐसे में इतने बेहतरीन मैच में भी जो उनके लिए जा रहा है जोन वाइज, वहां पे सिर्फ एक फिनिश आया है, और ये एक चैलेंज जरूर रहेगा अब यहाँ से 4TR के लिए कि वो कैसे अपने गियर स्विच करते हैं, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है कि वो अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए कोई मैच खेलते हुए नजर आए। ये मुकाबला इंपॉर्टेंट है उनके लिए, फिनिशेस उनको चाहिए ही चाहिए, और ऐसे में मॉर्टी वो गॉडलाइक के काफी करीब चले गए, और वहां पे जो शॉट्स है उनके ऊपर वो भी दी गए। पेनिस लाइव वो तो सीधे जॉनसन के ऊपर से गाड़ी चलाते हुए नजर आएंगे। सेम उनको वो नॉक निकालना पड़ेगा। आयन ऑफ गॉड को उन्होंने वहां पे टेक डाउन किया, और इंस्टेंटली जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आया है, और 4TR के जो बाकी के प्लेयर्स है वो क्लोज इन करेंगे। आयन ऑफ गॉड उन्होंने सिम को डाउन किया, कंफर्मेशन यहां पर भी आया। हालांकि साइड लाइन से एडमिनो का स्प्रे उनको टेक डाउन किया गया, और अब 4TR एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन, दिक्कतें उनके लिए बढ़ती हुई। जी हाँ, दोबारा से वही चीज, ये रश जो उन्होंने किया कोई कवर देने के लिए वहां पे मौजूद नहीं था, बट व्हाइट वॉकर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पे अच्छा खेले। नेड हाथ में जरूर था, बट एडमिनो एनएफ4 को उन्होंने फ्रैग कंफर्म जरूर किया। पंक वहां पे कवर जरूर देते हुए, जॉनथन रिवाइवल देने के लिए एडमिनो है वहां पे, बट नेड्स उनके ऊपर बार बार आ रहे हैं। पंक थोड़ी देर के लिए सरवाइव करना पड़ेगा जब तक वो रिवाइवल कंप्लीट नहीं हो जाता, बट व्हाइट वॉकर्स लग तो नहीं रहा कि वो इंटरेस्टेड ज्यादा है इस फाइट के लिए। देखिए उन्होंने इनिशियली कोशिश करी, और उनको ही पता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरा नदर्न एज का कंट्रोल उनके पास मौजूद है, पूरा ईस्टर्न एज का कंट्रोल उनके पास मौजूद है, और ऐसे में पंक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पर जिस प्रकार से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, वो टाइम बाय करने का मौका मिला, जॉनसन को रिवाइवल मिला, लेकिन आर्थर उनका ग्रेनेड, और इस बार पंक वो नहीं बच पाए, उनको टेक डाउन किया गया है। पीछे से जो ब्लू की चुनौती है वो भी आने वाली है। ओवेस उन्होंने जस्टिन को डाउन किया सर्कल के सेंटर के राउंड भी। अब जो एक फाइट है वो चलती है, और जस्टिन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। कन्फाइंड स्पेस, रिवाइवल का कोई मौका नहीं, जॉनसन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, और अब एडमिनो बचते एकमात्र खिलाड़ी। एडमिनो अभी भी जोन के एज पे है, उनकी पोजीशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे प्लेयर्स को। व्हाइट वॉकर्स क्या वो यहाँ पे वॉक ऑफ करने वाले हैं, क्या वो सच में अटैक करने की सोच रहे हैं? एडमिनो स्प्रेस डाउन, डैमेज काफी दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी जोन का एज है एडमिनो के पास। व्हाइट वॉकर्स कुछ फ्रैग्स निकालने के बाद अब थोड़ी सी शांति उनके खेमे में, बट 4TR एक और खराब गेम, और विक्टोरिया समस फाइनली गॉडलाइक के इस रन को उन्होंने रोका। काफी बेहतर प्रदर्शन गॉडलाइक की तरफ से इवन दो। और तारीफ करनी पड़ेगी विक्टोरिया सुमस की भी। हमने चर्चाएं करी ना कि मात्र 1 पॉइंट से वो रह गए सेमीफाइनल्स के लिए, और कल के दिन पे भी जो विक्टोरिया सुमस का प्रदर्शन था वो आपको बेहतर देखने को मिला। यहाँ पर भी जो शुरुआत है वो काफी ज्यादा उम्दा हुई है। फिनिशेस भी आपको उनके पास देखने को मिल जाएंगे। टॉप 3 में वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लेसमेंट के मिनिमम 5 अंक वो भी अब तय हैं, और साथ ही साथ कमबैक किया है गॉड्स रेन ने। कहा हमें डे 1 पे वो बिल्कुल फुस नजर आए, लेकिन आज के दिन पे वो आए हैं विस्फोट करने के मानसिकता से। फ्रैग्स भले ही अभी तक इतने ज्यादा नहीं है गॉड्स रेन के पास, बट सर्वाइवल के पॉइंट्स अभी भी लेके गए। बट व्हाइट वॉकर्स अर्जुन, इनके निशाने भी अच्छे होते हैं, और ड्राइविंग स्किल्स तो बहुत ही बेहतरीन, बट अभी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। गॉड्स रेन वो नॉक भले ही निकाला व्हाइट वॉकर्स ने, बट फ्रैग मिला विक्टोरिया समस को। एक प्लेयर डेस्ट्रो खुद कप्तान बचे हुए इस एक्चुअली माफ कीजिए नियो है वहां पे, और अगर मैं गलत नहीं हुआ जन्मदिन भी है नियो का, तो अपने बर्थडे पे गिफ्ट जरूर देना चाहेंगे अपनी टीम को। बट विक्टोरिया समस चिकन के बहुत करीब वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी व्हाइट वॉकर्स के पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज एंड जोन का एडवांटेज देखने को मिलता हुआ। और एक ग्रेनेड वहां पे थ्रो किया गया, हालांकि वो स्लिट के थ्रू अंदर गया नहीं, स्मोक का भी वहां पे इस्तेमाल किया गया नियो के द्वारा। नियो का यहाँ पे बच पाना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही रहने वाला है, बट नियो उन्होंने उसके बावजूद एक शॉट का कनेक्शन लगाया, और अर्जुन उनको टेक डाउन किया है। इतना आसान भी नहीं रहेगा अब नियो के ऊपर पुशिंग करना। व्हाइट वॉकर्स वो जरूर एक बार सोचेंगे,
और ऐसे में विक्टोरियस सुमस उनके पास पूरा मौका है कि वो अपने आप को रीपोजिशन करे। अगला सर्कल थोड़ा विक्टोरियस सुमस को पुश करेगा, ब्लू का प्रेशर अब उनके ऊपर भी आने वाला है। अच्छी बात यह कि उनके पास जो व्हीकल है वो रहेंगे, और जैसा हम चर्चाएं कर भी रहे थे, सर्कल एक साउथ ईस्टर्न शिफ्ट लेकर के गया है। विक्टोरियस सुमस को अब जोन के अंदर आना पड़ेगा जहां व्हाइट वॉकर्स का पूरा ये मैदान है। आर्थर की पोजीशनिंग सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। अब एक अच्छा स्प्लिट भी देखने को मिल रहा है, जैसा आपने बताया। आर्थर बिल्कुल अलग है अपनी टीम से, विक्टोरियस समर्स, तीनों प्लेयर्स एक साथ खेलते हुए। और सबसे बड़ी बात है, व्हाइट वॉकर्स के पास वो हायर ग्राउंड भी है जहां से इजीली वो विक्टोरियस समर्स को आते देख पाएंगे। बट नियो, क्या उनका रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखेगा इस मैच के रिजल्ट के लिए? क्योंकि शॉट्स तो वो भी दे रहे हैं, डैमेज उनके ऊपर भी आता हुआ। नियो, ही इज ऑन फायर क्वाइट लिटरली राइट नाउ, और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। माफिया कमाल की मोलोटोव वो, बट व्हाइट वॉकर्स इस एडवांटेज को बुनाना पड़ेगा, चिकन निकालना पड़ेगा। बट शायान शानदार साबित होते हुए अर्जुन को डाउन किया। व्हाइट वॉकर्स 3 प्लेयर्स, विक्टोरियस समर्स 3 प्लेयर्स। और ऐसे में देखना ये कि क्या रिवाइवल का एक चांस है वहां पे मौजूद। व्हाइट वॉकर्स के पास पूरा मौका था कि वो इस मुकाबले में चिकन डिनर लेकर के जाए, लेकिन इस एक नॉक ने जो पूरी काया पलट है ना, वो करके रख दिया अभी के लिए। मुश्किलें जरूर बड़ी हैं, बट वो शैक के पास वो नेड्स अभी भी जाते हुए आसान बिल्कुल नहीं होगा। बट फाइनली साइको का नेड, माफिया डाउन। फ्लैश उस शैक में से बाहर निकल के उसको कवर बना के, ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज उनके लिए। बट व्हाइट वॉकर्स नंबर्स गेम एडवांटेज वापस आ चुका है, चारों प्लेयर्स उनके पास है। शायान स्पॉट किया एक प्लेयर को, शॉट देने की कोशिश, ओवेस का नेट कमाल करता हुआ। शायान टेक्स वन डाउन, नाउ इट्स अ 2v2, नाउ इट्स अ 1v2। ओवेस, अगर ये रिवाइवल कंप्लीट होता है फिर से 2v2 की बाजी आ जाएगी। विक्टोरियस समर्स, व्हाइट वॉकर्स डेस्परेशन चरम सीमा पे, और यहां पे चिकन वापसी कराएगा इस टूर्नामेंट में। वही दूसरी तरफ साइको को आप देखिए, वो भी व्हीकल लेकर के रिवाइवल इनिशिएट करने के लिए गए हैं। ओवेस एक ग्रेनेड उनके हाथ में, लेकिन पोजीशन उनकी भी रिवील्ड आउट है। मल्टीपल ग्रेनेड्स वो एक साथ गए, क्या वो रिवाइवल संभव रहेगा? चलिए वो कनेक्शन बनाएगा। ओवेस का ग्रेनेड, दोनों खिलाड़ी जो नॉकड आउट थे वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, और अब एक प्रॉपर 2v2 की बैटल, जहां पोजीशनिंग तो फ्लैश की भी पता है। फ्लैश के पास अभी के लिए वो थोड़ा कवर जरूर मौजूद। माफिया वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं, बूस्ट उन्होंने अपने आप को अभी तक किया नहीं है, और ऐसे में ये एक रिस्की मूव जरूर साबित होगा। ओवेस वो डाउन, माफिया वो डाउन, और इस मुकाबले में वो जो विनर चिकन डिनर की कहानी है वो व्हाइट वॉकर्स अपने नाम ले